धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया जो नीति में पारंगत हैं। उन्होंने कहा विदुर जी आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। विदुर जी कहते महाराज आपकी एक तो आंखें बाहर की अंधी हैं, लेकिन पुत्र के मोह में आपकी विवेक की भी आंखें अंधी हो गई। दूसरे के लड़के में कमी निकालने वाले समाज में बहुत लोग हैं, अब अपना पुत्र चाहे जितना कुकर्म करे उनका दिखाई नहीं देता। विदुर जी कहते हैं कि महाराज आप अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि सगे भाई के लड़कों का हिस्सा मारे ले रहे हो। आप दुर्योधन की बात में ना आइए, अपने भतीजों का हिस्सा दे दो, वो ठीक नहीं। दुर्योधन खिड़की के आड़ से सुन रहा था, बाहर आया, बोला अरे दासी पुत्र, मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, हमारे टुकड़े पर पलने वाले हमारे बाप को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, भाग जाओ यहां से। और सैनिकों धक्का मार के विदुर को बाहर कर दो। विदुर जी ने कहा भैया तुम्हें धक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। और बाहर आए हैं महाराज। विदुर जी ने स्वयं अपनी धनुष उतार करके दरवाजे पर रख दिया और चले गए। ध्यान दीजिए, विदुर ने स्वयं धनुष उतार दिया। आज के नेताओं को देखो, विदुर जी ने यह कहा भैया ये मत समझ लेना कि तुम्हारी पार्टी छोड़ी है तो दूसरे ज्वाइन कर लेंगे। नेता देखते हैं कौन पार्टी में माहौल बढ़िया है। जिस पार्टी में मलाई काटी 5 साल उसका माहौल गड़बड़ देखा तो 6 महीना पहले गरियाना शुरू कर दिया कि बहुत गड़बड़, हमारा तो दम फूल रहा था वहां, दूसरे पार्टी में कूद गए। ये पार्टी में गड़बड़ देखा तो वह पार्टी में कूद गए। अब जहां एक दल हो वहां दल, और जहां कई दल हो वहां दल दल, और फिर दल दल में फंसे तो फिर मामला कैसे बचेगा मामला महाराज, वो तो बिगड़ जाएगा। तो नेता नेतगिरी तब नेतागिरी, इनके बल पर मत रहना। आज जिस पार्टी को गाली दे रहे हैं कल उसी को अपना लेंगे। पर विदुर की नीति देखो, उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम्हारी पार्टी छोड़ी तो दूसरी ज्वाइन करेंगे, धनुष ही उतार दिया और चले गए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन आज तुम्हारे घर भोजन नहीं, विदुर काका के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन बोला वो दासी पुत्र क्या खिलाएगा, खुद खाने का ठिकाना नहीं। हमारे घर से उनका आहार चलता था, अब तो हमने निकाल दिया महामंत्री के पद से। भगवान ने कहा ये तो वो जाने, पर मैं तो जाऊंगा उनके घर। विदुर जी सुन पाए, दौड़े दौड़े गए। विदुर की पत्नी का नाम है सुलभा देवी। क्या नाम है? सुलभा देवी। विदुर ने कहा देवी आज कन्हैया ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया, गाय का गोबर लाओ, चौका लगाओ, मैं जाकर के ब्रज की बाजार से माखन मिश्री लेकर आता हूँ। दौड़े दौड़े गए। विदुर जी लौट कर नहीं आए, उससे पहले भगवान पहुंच गए। काकी जी दरवाजा खोलो। झोपड़िया का साकर हटाया, गोविंद प्रवेश करे, एक कोने में कुछ सासनी डाल दी। प्रभु बैठो बैठो, गरीबी है, क्या लाए क्या लाए। बगीचे में गई, केला तोड़ लाई, खिलाने लगी खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए, बोले कन्हैया आ रहे होंगे, बोले बैठा है अंदर। गए देखा तो केला का ढेर लगा। कहीं छिलकवा का होगा, कहने रे सीता छिलका गायब, तो क्या छिलका खिला दिया। पहुंचे विदुर जी, अरे क्या करते हो, छिलका खा लिया। बोले काका मुझे तो पता नहीं चला कि केला है कि छिलका, मुझे तो यही लगा कि काकी का प्यार है इसमें। महाराज वो प्रेम में इतनी बेहबल हो गई कि केला फेंका इधर, छिलका नहीं इधर, पा गए। तो कहा थोड़ा माखन मिश्री पाए लो, थोड़ा खाया। कहा काका सच कहूं कि जो आनंद काकी के केले के छिलके में आया वो आपके माखन मिश्री में नहीं। मेरे भाई बहन, इसलिए कभी भी परमात्मा की पूजा अपने घर करें, सामान कम हो चिंता मत करना, क्योंकि ईश्वर आपके सामान से खुश नहीं होंगे, आपकी सामग्री और कर्री दक्षिणा से नहीं खुश होंगे। ईश्वर खुश होंगे तो केवल आपकी श्रद्धा और भावना से खुश होंगे, जो हम नहीं दे पाते। तन यहाँ मन वहां, जो मन लगाना चाहिए मन नहीं लगा, मन लगे। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सबसे ऊंचा क्या है महाराज? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। सागे विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा सब गाइए। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल ताली से सेवा करते हुए बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, में झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रसंत जन सेवा की, प्रसंत जन सेवा की, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। के बस अर्जुन रख हाथों, प्रेम के बस अर्जुन रख हाथों, प्रेम भी बस यदुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही,
के ही मुख करऊं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तभी तो महाराज जब परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने लीला का संवरण किया, उद्धव ने पूछा प्रभु आपको सबसे अधिक किसकी याद आ रही है? परमात्मा ने कहा आज हमें सबसे अधिक विदुर की याद आ रही है। उद्धव जी जब लौटे थे भगवान के पास से तो विदुर की मुलाकात हुई, सारी बात बताई और परमात्मा श्री कृष्ण के बाल लीला का जो चर्चा है विदुर जी के समक्ष विस्तार से किया। और पूछा विदुर ने, तो उद्धव जी कहते हैं आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। विदुर जी हरिद्वार गए हैं और वहीं उनकी मुलाकात मैत्रेय मुनि से हुई है। गत्वा पहले परमात्मा के दरबार में जाओ, संत के दरबार में जाओ, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ईश्वर के दरबार में घमंड अभिमान पद का नहीं ले जाना। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ ईश्वर करे घर बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, परिवार बढ़े, मान सम्मान बढ़े मेरे भाई बहन, पर पग पग पर प्रयास करना कि जीवन में कभी भी अभिमान न बढ़े। चाहे जितना बड़ा जीवन हो जाए व्यक्ति, बड़प्पन आ जाए लेकिन बड़प्पन का घमंड ना आए। क्यों? क्योंकि महाराज वृक्ष की जिस डाल पर जितना ज्यादा फल होता है वो उतना ज्यादा झुका होता है। बड़ा होने का अर्थ है विनम्र होना। दरिद्र आदमी बड़ा नहीं हो सकता। धन बटोर लिया, अकड़ आ गई, वो पैसे वाला हो सकता है पर वो दरिद्र ही कहा जाएगा। बड़ा तो वो है जो विनम्र है, क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। जो अकड़ा रहे जान लो कि नंबरी मुर्दा, और जो झुका है विनम्र है, विद्वान है, वही तो विनम्र है, धनवान है, वही तो विनम्र है। गत्वा पहले जाओ, नत्वा फिर नमन करो, फिर दत्वा समर्पित कर दो अपने आप को। आज जाकर के विदुर जी ने प्रणाम किया है मैत्रेय जी को और कहा गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर परमात्मा इस जगत का निर्माण कैसे करते हैं। तो फिर वही चर्चा विस्तार से सुनाई है कि कैसे परमात्मा ने 24 तत्वों का अंड बनाया, प्राण नामक 25वें तत्व ने प्रवेश किया तो विराट शरीर का निर्माण हो गया। विराट शरीर नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा को 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किया है नारायण ने और सृष्टि निर्माण की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने परमात्मा की प्रेरणा से अपने 4 मुंह से 4 संतान प्रकट किया। मैया जी कितने संतान प्रकट किया? 4। ब्रह्मा जी के मुंह कितने? 4। मानसी सृष्टि करी है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। चारों लड़कों से कहा भैया गृहस्थ जीवन बसाओ, सृष्टि बढ़ाओ। कहने लगे पिताजी नथिंग इंटरेस्ट अबाउट दैट, आपके मिशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको आशीर्वाद दो कि 5 साल के ही बने रहें, प्रभु की भक्ति में सने रहें, ये जगत निर्माण हमसे नहीं होगा। जब बच्चे ने कहा नहीं माना तो बाप को क्रोध आ गया। तब ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से वहीं रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई बताओ हिंदी में रस कितने होते हैं? कै रस? याद नहीं है, याद रखना चाहिए, मेमोरी पावर तेज होनी चाहिए। रस, रस किसे कहते हैं? रस की ही बात करें। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हमारे मन में हर रस का पहले अस्थाई भाव आता है, उसके बाद रस।
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है रस। रस जानना जरूरी है महाराज, और रस तो सभी पढ़े हुए हैं। तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हमारे मन में अस्थाई भाव की निष्पत्ति हो। इतनी घटना घटने के बाद कुछ आता है। क्रोध आने से पहले भी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। क्रोधमुखी संतान रुद्र क्रोधी सृष्टि निर्माण किया, तो आपस में लड़ने झगड़ने वाली सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी सृष्टि से काम नहीं बनेगा, जाओ तपस्या करो। तो रुद्र चले गए कैलाश पर्वत। तब ब्रह्मा जी ने अपने 10 इंद्रियों से 10 पुत्र का निर्माण किया महाराज। अंगूठे से दक्ष को, प्राण से वशिष्ठ को, गोद से नारद को, वाणी से सरस्वती को, छाया से कर्दम को, महाराज पुलह पुलस्त अंगिरा कई मनीषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि मानस पुत्र प्रकट हुए। 10 इंद्रियों से सबसे सृष्टि निर्माण की बात करी, पर वह ऋषि के द्वारा भी नहीं सधा। ब्रह्मा जी के वाणी से सरस्वती जी प्रकट हुई। बोलिए सरस्वती माता की। जग कल्याणी आदि भवानी जय 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 बीड़ा पानी। सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी के देह से नर नारी का एक जोड़ा निकला। एक स्त्री प्रकट हुई जिनका नाम सतरूपा। क्या नाम मैया? और एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम स्वयंभू मनु। दोनों ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। क्या आदेश है महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों पति पत्नी हो सतरूपा। जो पति की सेवा में 100 रूपों में लगी रहे। नारी को चाहिए कि पति बाहर से आवे तो पहले पानी दो, भोजन दो, चाहे जितनी जरूरी काम में लगी हो बंद करो, पहले पति हाल चाल पूछो। लेकिन बहुत जगह तो आदत है महाराज, सास के सारा झगड़ा वाला बटोरे हैं, आवे दो संझक तो हरे वंश का। और जस पहुंचे न भोजन न पानी, कहीं समझा ले, या तो ये रही है या तो हम रहा, अगल व्यवस्था करो। वो तो कहो दिन नामगढ़ की माताएं बहनें ठीक हैं, जो सास से झगड़ा नहीं करती, वो दूसरे गांव तो बहुत। तो पत्नी को चाहिए पति जब बाहर से आवे तो पहले उनका भोजन पानी पूछो, फिर जो भी मन का दुख कष्ट तकलीफ हो कहे तो बात बता। प्रदर्शन नहीं तो करवा चौथ को आरती उतरी है, बाकी दिन गरी है। कहें कि अब मुंह से हमारे गारी न सुनो, आज करवत दिन है। कौन में 365 दिन में एक दिन वाणी संयम होता है। एक पत्नी बोली ऐसा है चुन्नू के पापा, आज पूरा बर्तन साफ कर दो, घर का पोछा लगाए लो, सब शाम का व्यवस्था कर लियो। कहीं का है, कहीं काल तोहरे ऊपर मार पीट पड़े नहीं, करवा है बराबर करो तो हर खबर ले कायदे से। पर पत्नी कौन महाराज? पत्नी वाह जो पति को ही अपना सर्वस्व समझे, पति को अपना देव माने। सतरूपा इसीलिए कहा गया। सतरूपा और मनु को ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की सम्मति दी। मनु ने कहा सृष्टि निर्माण कैसे हो महाराज, ये तो पानी पानी है, धरती कहीं है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी को छींक आ गई। भगवान नारायण 12 रूप में प्रकट हो गए। बोले 12 भगवान की। क्षण मात्र में विशाल काय रूप धारण किया है। जल को चीरते फाड़ते रसातल में गए, धरातल को उठाकर लाकर स्थापित किया। रास्ते में हिरण्याक्ष नामक दैत्य मिला, उसका वध कर दिया। और मनु महाराज इस धरती के प्रथम सम्राट बने। मनु से इस जगत का निर्माण हुआ, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। मनु के 3 बिटिया भई पहले। कितनी बिटिया? देवहूति, आकुति और प्रसूति। बेटा बेटी में भेद करे समझो उसकी मत खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। एक बेटी अपने माता पिता का जितना परवाह करती है बेटा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन वारे दुनिया बिटिया पैदा हो जाई तो मुंह वैसे बनी जैसे फुटहा कटवारा। और सबसे ज्यादा सास का तकलीफ हुआ। वो तो कहो दिन नामगढ़ वाली सास ठीक थी, न दूसरे गांव बिटिया पैदा भई मुंह बनाए बैठी है दरवाजे। का भवा कहने भवानी आई, कहे सजन हाँ नाच करे भाई पूत पैदा हुई है तो पानी फेरी भवानी है। अरे तू हो तो कोई भवानी हो, उसका ध्यान नहीं है।
कहन तो बिटिया पैदा भाई अखंड रामायण कराए दी हो। हाँ पूत पैदा में है भाई अखंड रामायण। तो कथा सुन के हवन कराए दी हो। हाँ यहाँ बताई हो हवन कराए दी फिर नहीं आवे। कहन पूत पैदा हो चाहे मरबे करे। अरे पूत मर जाए जब बाप महतारी मारे। पूत पैदा हो चाहे मरबे करे। इसलिए मेरे भाई बहन बेटा हो या बेटी ईश्वर का वरदान समझकर सबको स्वीकार करें। मुझे बहुत दुख होता है आज हम लोग 21वीं सदी में जिंदा हैं। लिखा रहता है बड़ी बड़ी दुकानों पर, मैं देखता हूं लैब पर, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कि भ्रूण जांच लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, लेकिन अतिरिक्त फीस देकर करा रहे हैं लोग। तो भ्रूण जांच कराना, गर्भ का जांच कराना सबसे बड़ा पाप है। और गर्भ में लड़की हो उसकी हत्या करा देना महापाप है महाराज। बेटा बेटी में भेद न करें, बेटियों को भी पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं। आज तो हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। अरे डॉक्टर बेटी बन जाए, मास्टर बेटी बन जाए, वकील बेटी बन जाए, इंजीनियर बेटी बन जाए, कार बेटी चलावे, स्कूटर बेटी चलावे, हवाई जहाज बेटी उड़ावे। आज की बिटिया खाए, नारी कहीं नहीं खाती तमाकू। वो तो कहो दिन नामगढ़ की माताएं बहनें ठीक है जो तमाकू आज की नहीं खाती। न दूसरे गांव तो भोजन ही आस्की खरीद लड़का 2 रुपया दे हैं कि ले वास्की ले आओ टाफी ले आओ। कहीं का करे, कहीं टाफी तुम खाए वास्की हम खाई भाई। और बड़ा भाई तब कहीं अब एक नहीं 2 ले कहीं काहे, कहीं एक तुम खाइए हम खाई भाई। तब मम्मी काढ़ दे कि पोत हमार तो खाओ तमाकू, हम खाई तमाकू, गेहूं बेच बेच। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरे भाई बहन कि बेटी हो या बेटी सबका आदर करें और सबको समान संस्कार दें। बेटियों को भी पढ़ने लिखने का अच्छा अवसर प्रदान करें, क्योंकि बेटी ही है जो माता पिता की सबसे अधिक परवाह करती है। बिटिया ससुराल में रहकर माता पिता के लिए रोती है और बेटा घर लेता है, धन लेता है, बाप तड़पते हैं फिर भी उसको तकलीफ नहीं। बिटिया ससुराल में जाए, सताई जाए, परेशान करी जाए, किसी प्रकार दुख सह लेगी, लेकिन किसी ने अगर उसके माई और बाप को कुछ कह दिया तो तुरंत के बस जो को महतारी बाप नावली हो तो अच्छा नहीं होगा। भड़क पड़ती हैं बेटियां, क्यों? क्योंकि बेटी को बहुत परवाह होती है अपने माता पिता की। जो माता पिता चाहते नहीं कि बेटी हो जाए, गलती से हो जाए तो हो गई। ज्यादातर लोगों के यहाँ गलती से बेटी अब क्या चाहते थे, पूत ही है बेटी आई गई। लेकिन भेद मत करो कि लड़का खोपड़ी बुला दे टहरत है। रही बात बेटी के शादी ब्याह का, हर व्यक्ति अपने भाग्य से आता है, अपने भाग्य का खाता है। यदि आपके पास किसी के भाग्य का धन है तो बेटी आएगी अपने भाग्य का ले जाएगी। यदि बेटी को आप मार दोगे गर्भ में तो उतना पैसा आपका डॉक्टर लेंगे, किसी को घर में गंभीर रोग ही हो जाएगा। इसलिए भेद ना करे महाराज। मनु की 3 बेटियां भई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए थे जिनका नाम था कर्दम। कर्दम जी ने तपस्या करी, तपस्या किया महाराज, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। काफी उम्र बीत गई थी, तब तक जगत का बहुत विस्तार हो गया। कर्दम जी कहने लगा कि देखो सबने ब्याह किया, हम ब्याहवे नहीं की हम। जैके ब्याह ना है भा है उनके जीव से पूछो ललो ललो करता, हमरो ब्याह हो जा तो बड़ा बढ़िया। और जहके हो गए उनके जीव से पूछो 2:45 बजत है, वह कहा था ब्याह के दिन महतारी बाप ने हम कलेक्टर हो जाते हैं। मानो पत्नी आई कलेक्टर हो से रोक लिए इनका, दूसरे पर दोषारोपण करने की आदत है ना। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर सुंदर होना चाहता है, कुंवारे ब्याह करना चाहते हैं, और जगह ब्याह होगा मर जावा चाहता है। भगवान मौत दे दे, सामंजस्य ही नहीं है। 99% पत्नी एक दूसरे संतुष्ट नहीं है, मजबूरन जिंदगी गाड़ी घसीटे हैं घसीटे हैं घसीटे हैं। कहीं कर्म फाट रहा, हम आज तुम्हारे घरे आएगा। तो बंधुओं एवं बहनों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कर्दम जी ने तपस्या करी और कहा देखो विवाह नहीं हुआ, हो जाता तो ठीक, गृहस्थ जीवन का सुख मिलता। अच्छा बताओ कुशल ड्राइवर कौन? जो बीच बाजार में भीड़ में कार चलाई निकाल ले जाए वो, कि बाईपास की खाली रोड पर चला ले जाए वो बीच बाजार। तो साधु महात्मा सब बाईपास वाले ड्राइवर हैं। ना पत्नी की टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, ना बेटे बेटियों को पढ़ाई शादी ब्याह का टेंशन। कमंडल लिया जहां मिले वहीं खाए, कीर्तन गावे ढपली बजाओ, वो बाईपास वाले ड्राइवर हैं। और भीड़ वाले ड्राइवर कौन है? गृहस्थ। सब टेंशन है, टेंशन है, फिर भी जीवन जिए जा रहे हैं।
तो जो गृहस्थ हैं अपने आप को मामूली ना समझे, संतों को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी महिमा है, लेकिन गृहस्थ दीनहीन नहीं है, मूर्ख खल कपटी कामी नहीं है। गृहस्थ की भी बहुत महिमा गाई है शास्त्रों में। यदि गृहस्थ ना होते तो बात नहीं होती, बात नहीं बनती। अच्छे गृहस्थ हैं तो ही तो अच्छे संतान आ रहे हैं संसार में। तो करदम जी ने फिर से तपस्या आरंभ करी कि विवाह हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट भय, वरदान मांगो। अब वो तो सब जानते हैं, ईश्वर क्या नहीं जानता कि विवाह करने के लिए तपस्या किया है। वरदान मांगो, कहा महाराज भक्ति मिले। भगवान ने कहा वो तो मिलेगी, लेकिन कुछ और मिलने की सोच रहे हो। बोले नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को बहुत संकोच होता था। महतारी बाप ही विवाह तय कर देते थे, और जिस लड़की लड़के के विवाह की बात होती थी वो वहां बैठते नहीं थे मारे शर्म के। अब तनिक ब्याह चर्चा भा कि वायरस का चाहे फैले देर लागे, लेकिन मोबाइल नंबर या हर देर नहीं लागत। कहूँ दिवाली मुंह अड़ियाए, कहूँ पेड़ मुंह अड़ियाए, कहूँ तकिए मुंह दबाए, चू पू टू। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पहले बड़े लोग ही विवाह तय कर देते थे, कोई खंडन नहीं। अब चूंकि यहाँ वकील साहब के घर कथा हो रही है, आप जान लें आज के जमाने में सबसे अधिक मामले आते हैं, विवाह नहीं टिकता है लोगों का। विवाह होते हैं, टूट जाते हैं, देखते भी हैं, फोन में 4-4 घंटा बतवाते भी हैं, फिर क्यों टूट गया भाई? माता पिता घर वाले विवाह तय करते थे, नहीं टूटता था, लोग जीवन गुजार लेते थे। आज सब देखा सुनी करने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं रह रहा है। देखे भालेंगे, एक जने चंडीगढ़ कमाए लगन में बाप फोन के चलाओ पूत लगन है, शायद कहूँ मामला फिट हो जाए। आए नातेदार आए देखने, तो कहन भाई हम लड़की देखेंगे। तो कहन ठीक है भाई आओ। अब कल जुगहा लड़के इंची टेप लेके जाते हैं, हम 5 फुट 4 इंच, तो वह कई फुट का इंच गए। लड़की वाले ने क्या बढ़िया व्यवस्था बनाई, तीखा चटपटा नमकीन मीठा बिस्कुट खट्टा मीठा गरम सब व्यवस्था बनाई। गए खाए पिए, इंटरव्यू शुरू हो गया। लड़के वाले ने लड़की से पूछा कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने कहा बीएससी फर्स्ट डिवीजन, बिना नकल किए। यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि आज के समय तो बिना सब नकल में डिग्री मिल रही है। क्या दिक्कत है महाराज? और नहीं तो कोरोना आ जाए तो निर्विरोध पास होगी, बिना इम्तिहान में दी है। बहुत जने बोर्ड परीक्षा मान लेंगे बिना इम्तिहान नहीं दिया। हमें मनावत है जे हाई स्कूल में 1 साल पीछे रखे है भगवान, 1 साल जब और हो जाए डाउन तो हम मरतन फाउन। पहुंच गए, कितनी पढ़ी लिखी हो? बीएससी। अच्छा, जो पूछे सब बता ले जाएं। अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी हो, घर का काम काज सब कर लेती हो, चटनी अचार मुरब्बा बना लेती हो? हाँ। अब वो लड़की चूंकि बहुत अच्छे घराने की थी, हर पक्ष मजबूत था, माता पिता अच्छे थे, इनके पास प्रश्न ही नहीं रहा कि क्या पूछें। जो पूछे सबका उत्तर दिया। फिर चुप हो गए, एक किनारे जाके बैठे। लड़की आई, बोली आई वांट सम टाक्यू। आई वांट सम टाक्यू। अबे जाने तब तो उत्तर दे। ई का हो? तो जान गए। कहें मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहें का हो? कहें कितने पढ़े लिखे हो? कहें LLMP। कहें ये कौन डिग्री है भैया? अभी तक कहीं सुना नहीं, ये पहली बार डिग्री सुना। तो कहा LLMP माने लटक लटक मैट्रिक पास, धक्का पलेट पास हो गया कौन मेरे। अच्छा, अब जो पूछे सब में फेल, जो पूछे सब में फेल। कहीं ढोल बजा लेते हो, ढोलक धागे नतने के दिन, धागे नतने के दिन, धागे नतने के दिन। कहीं हम ढोल वोल बजाओ का जानी। कहीं तुमने अभी हमसे पूछा कि गाना गा लेते हो कि नहीं, डांस कर लेते हो कि नहीं। पहली बात तो हमारा तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं। आपन लड़का कोनो कर्म लाग नहीं, लेकिन बहु चाहे विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी चाहिए। तो कहा पहली बात तो हमारा तुम्हारा होगा नहीं, तालमेल होना जरूरी है। हमारा तुम्हारा विवाह ही नहीं बैठेगा, गुण ही नहीं मिलेगा। फिर भी मान लो कदाचित हो गया, तुम्हारे घर आऊं, हमारा मन कहा कि भजन गाऊं, तो ढोलिया तोर बाप बजाएगा। तो जो गुण हमारे नहीं है दूसरे से अपेक्षा न करे महाराज। पर आज करदम जी के मन में तो विवाह की बात है, मनमा भावे मूड हिलावे,
इतना सम्मान था लोगों का। अरे भाई ठीक है, आप अपने विवाह की चर्चा करें, बातें करें, लेकिन कम से कम कुछ बड़ों का सम्मान होना चाहिए। हम कहते हैं रिस्पेक्ट इज इनसाइड मैटर। अरे भाई सब इनसाइड ही है कि कुछ आउटसाइड भी होगा? कुछ तो होना चाहिए, कुछ बाहर मान सम्मान दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। महाराज करदम जी के मन में है, ऊपर नहीं कहा, तो भगवान ने कहा देखो भाई हमने आपका विवाह तय कर दिया, परसों मनु जी आएंगे, उनकी बिटिया बहुत लायकदार है, उससे विवाह हो जाएगा तुम्हारा। भगवान चले गए। करदम जी ने कहा प्रभु यदि आपका जैसा बेटा होगा तो। भगवान ने तथास्तु कह दिया, एक ही बेटा होगा, चले जाएंगे वनवास। ठीक है, चले गए। 3 दिन बाद मनु महाराज अपने पूरे परिवार के साथ आए, करदम जी से विवाह का प्रस्ताव किया। भगवान की बात याद थी, सो वैदिक विधि विधान से करदम और देवहूति का विवाह हुआ। आज विवाह का बहुत तेजी से सत्यानाशीकरण हो रहा है। पंडित जी ने लगन लिखा है 22 तारीख, लेकिन विवाह नहीं होगा 22 तारीख में। क्यों? क्योंकि 3 बजे रात भर तो घचर घचर हच हच डीजे डांस, और जब भंडी भद्रा आएगा और नाव पंडित उंघाएगा तब कहीं अब चलो ब्याह हो। दुल्हा थक गए, डांस देख देख। पंडित जी का दुल्हा मामा बुलाए लाए, महाराज चलो। अगन हम बैठे, लिए पिसान, कहीं लावस्ट दल तो बनाई दी। मंगलम भगवान विष्णु। दुल्हा फूफा पहुंचे, कतरी देर लगी, 60 कर निपटाओ। अरे भाई डीजे पर डांस करना जिंदगी में कभी भी हो सकता है, लेकिन विवाह जीवन में केवल एक बार होता है। जिस लगन में विवाह निर्धारित किया जाए उस लगन में विवाह करिए, नहीं तो वैदिक परंपरा का ऐसे धज्जिया उड़ाएंगे तो जीवन में न सुख आएगा न शांति आएगी। ये नाचना गाना तो कभी भी हो जाएगा, पर विवाह हमेशा नहीं होगा। विवाह विवाह की विधि से मनाना चाहिए, पर विवाह को शॉर्टकट कर दिया हमने। हिजरा आए 21,000 ले गए, डीजे वाले 20,000 ले गए, गोला वाले 15,000 ले गए, 9 पंडित सारी रात मरी गए। और जो कहूँ सवेरे 1100 मांगी, तो नाना फूफा मौसिया नातेदार पटीदार रिश्तेदार सब घेर लें। 1100 घर लिखाई 151 पर देखे आए हैं, 1100 मांगत है। मानो कुल गरीबी फाट करी वहीं का देने में। और फिर हम पक्का हिंदू बनते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विवाह कराई तो नहीं दे पाते हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नवरात्र चल रहा है, बनिया जो बड़े समझदार हैं दुकानदार, 6 महीना जो गरी छोहारा मुनक्का सड़ा है सब काट कर डब्बा में भर लेंगे। नवमी खत्तिर भगत गए, कहीं सेठ जी हमन के सरा जाम दे दो। अच्छा जाम मांगते नहीं है हम, सरा जाम, कितना बढ़िया नाम रखा हमन का सरा जाम। तो कहीं लो किरान जाम लाए बधाई देन, आगे तनी भर सुलगाए फट 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 घुंजरे लागे। तब कहें भगवान खुश हो गए, फट 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 फट। अपना खाओ तो गरी का गोला और भगवान को चढ़ाओ तो नरीवर फट जाए तो कपार फाटा रहे। पूर्णाहुति में हमेशा गरी का गोला डालना चाहिए। मेवा आप डालिए हवन में जो खाने लायक हो। पर मैं देखता हूँ बहुत जगह रामायण पाठ कर रही हैं, हवन करे के लिए कौन दिक्कत है, 2 किलो चाउर घरे है, धोए धाई दे ले, वह धाई दे आगे धुआए कुट 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 होए। वह चावल जबकि सबसे कम होना चाहिए, तिल जो हो, 5 मेवा हो, बढ़िया धूप हो कटी वाली, ये सब कम, उल्टी सीधी चीजें ज्यादा। कपड़े की दुकान के धोती दे, क्या का देखे पंडित का, तो कफन मार का पंडित के लिए फिट है पहले से। 75 रुपए में धोती कुर्ता अंगोछा पंडित के लिए 3। केवल दुकानदार से ये कहा है कि पंडित का देखे, फिर आगे पीछे कुछ ना। वैदिक विधि विधान से विवाह हुआ। विवाह विवाह की रीति से संपन्न करें। बेटी के विदाई की बेला आई। दुनिया में बहुत ऐसे बाप हैं जिनका जवान बेटा मर जाए फिर भी हृदय पर पत्थर रखकर रोक लेते हैं, पर आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, बेटी की विदाई में तो आंखें रोने लगती है। बेटी की विदाई बहुत दुखद होती है। आज बिटिया के विदाई की बेला आई, सारा समाज दुखी हो गया महाराज। लोग सहनाइयों पर जो हंसाने वाले संगीत बजते थे, सोग संगीत शिवरंजनी के राग बजने लगे। महाराज कह रहे हैं मनु जी कि कल हमारा हालचाल कौन पूछेगा। बेटी रो रही है, माँ रो रही है, पर बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है महाराज। छोड़ चली तोरा अंगना, सुने बाबुल मेरे, छोड़ चली
सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना। विदाई हुई, माता पिता बेटी को ससुराल की ओर विदा करके अपने महल की ओर, अपने नगर की ओर चले हैं। चारों ओर शोक मचा हुआ है। मनु महाराज उधर चले गए। बेटी देवहूति करदम महात्मा के साथ अपने पति के घर आई। पति के घर धन चाहे हो ना हो, यदि पति पत्नी में प्रीति हो तो गरीबी अभाव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर प्रेम नहीं है महाराज तो करोड़ों की प्रॉपर्टी भी जीवन में आनंद नहीं ला सकती। दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद दोनों का नाता काया छाया का हो जाता है, जिनमें शरीर भले ही दो हों लेकिन प्राण एक होता है। कभी भी पति पत्नी को युद्ध नहीं करना चाहिए, झंझट बवाल। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी तकरार हो गया, केवल 2-4 मिनट का तकरार होना चाहिए। 15-15 दिन मुंह फुलाए हुए उधर, मुंह फुलाए हुए उधर, तो कहो दिन नामगढ़ वाले ठीक हैं, झगड़ा बॉल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, मुंह फुल्ली फुल्ला। क्यों? क्योंकि ये काया छाया का नाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमी निहारने में नहीं है महाराज, उसको सुधारने और भूलने में है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो। मान लीजिए आपके जीवन साथी के साथ कोई गलती हो जाए, उसको संवारे समझाएं। क्यों? क्योंकि जीवन गुजारना है। एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्म का रिश्ता तय हो गया। अरे भैया, आप एक ही जन्म में महाभारत मचाए हो तो 7 जन्म कैसे कटी? हाँ? तो जब 7 जन्म साथ में रहना है तो कम से कम प्रीति से रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए। करदम और देवहूति में बहुत प्रीति है महाराज। करदम जी को समाधि लग गई। 40 साल बाद समाधि खोली तो पत्नी सूख के बिल्कुल हड्डी हड्डी बचा। करदम जी ने कहा आप कौन? उन्होंने कहा महाराज आपको नहीं पता, 40 साल पहले हमारा आपका ब्याह हुआ। करदम कहने लगे देवी तुम्हें तो अपने पिता के घर जाना चाहिए था। वे कहने लगी कि जो नारी अपने पति के दुखी दिन में अपने मायके में जाकर के उसकी निंदा करती है वो नरकगामी होती है। विवाह हो गया तो पति का घर ही स्वर्ग लगना चाहिए। प्रसन्न हो गए करदम जी। वे तो परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा देवी आंखें बंद करो। आंख बंद किया तो वहीं तो महाराज एक हवाई जहाज प्रकट हो गया। हवाई जहाज विदेश में नहीं बना था, भारत देश में सबसे पहले करदम महात्मा ने हवाई जहाज तैयार किया था। ये जो मेडिकल सब शोध कर रहा है चरक ऋषि की सहायता पर हो रहा है। आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी ऋषि हैं। सबसे पहले हवाई जहाज भारत में बनाया गया, लेकिन उस बात को मिटा करके फिर कह दिया कि अमुक देश के अमुक व्यक्ति ने बनाया। महाराज तो एक बहुत बड़ा विमान तैयार किया है। देवहूति को एक सरोवर वहीं प्रकट करके दिखाया जिसका नाम बिंदु सरोवर। कहा जाओ स्नान करो। जैसे स्नान करने गई, हजारों देव कन्याएं मिली हैं। उनके शरीर में ऐसा औषधि लगाया कि बूढ़ा शरीर जो था वो 18 वर्ष का बन गया। और ऐसी इच्छा हुई कि करदम महात्मा महाराज 21 वर्ष के हो गए। दोनों विमान में सवार हुए। सारी सुविधाओं से लैस है विमान। घूमते टहलते रहे, काफी समय तक आनंद पूर्वक रहे। पति होने का अर्थ है आपके पास धन दौलत बढ़े तो केवल अपने लिए ऐसा न करो, हर महीने में अपने पैंट न बदलो, कम से कम पत्नी के लिए भी महंगी वाली साड़ी लाओ। अरे ना हर महीने में लाओ तो 6 महीने में तो एक बार जरूर लो, नहीं तो अपना पैंट हर महीने में बदला जा रहा है। और पत्नी कहे तो है तो, और इनकी आदत भी है। अच्छा, कोई माताएं बहनें ऐसी नहीं है बक्सा खोलें तो 30 साड़ी निकले, चाहे एक साड़ी रोज पहने, लेकिन कहीं अगर मायके में बियाठ ना हमारे कपड़े नहीं है का पहन जावे, ना लड़किन कपड़ा ना हमारे कपड़ा। और बक्सा खोलो तो चाहे 30 से ज्यादा निकली, लेकिन कपड़े नहीं है। तो सारी सुविधाओं से लैस विमान काफी समय घूमे और 9 कन्याओं का जन्म हो गया। कितनी कन्या? 9। कला, अनुसुईया, अनुसुईया करदम ऋषि की बेटी हैं। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, आविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। 9 बेटियां हो गई, बेटा तो हुआ नहीं। महात्मा कहने लगे अब जा रहा हूं वन को। कहा महाराज बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। रुक गए, भगवान की इच्छा थी। तो 10वें गर्भ के रूप में सांख्य योग के उद्गाता भगवान नारायण स्वयं कपिल पुत्र रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की जय हो।
फिर तो कदम महात्मा ने 9 बेटियों का ब्याह कर दिया है। बेटी अपने ससुराल चली गई, अपने पत्नी को कहा देवी अम्मा बेटे घर को संभालो, आई एम गोइंग टू जंगल। जंगल चले गए तपस्या करने को। कपिल महात्मा बड़े होने लगे। एक दिन माता देवहूति ने स्नान कराया, व्यास गद्दी बनाई, बैठाया, धूप आरती करी। कपिल भगवान बोले मैया आज उल्टी गंगा क्यों बह रही है? होना तो ये चाहिए कि माँ की सेवा बेटा करे, आज जवान बेटे की सेवा माँ क्यों? माता देवहूति कहती हैं प्रभु हमने आपके रूप को पहचान लिया है, हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, मन को अनासक्त बनाने का उपाय क्या है? ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन को अनासक्त कैसे बनाए? बंधन किसकी और मुक्ति किसकी? क्या शरीर का बंधन मुक्ति है, या मन का बंधन मुक्ति है, या आत्मा की बंधन मुक्ति है? कपिल भगवान कहते हैं माता शरीर की मुक्ति जो समझे वो बहुत बड़ा ना समझ है, क्योंकि शरीर को चाहे डॉक्टर बोलो, मास्टर बोलो, इंजीनियर बोलो, नेता बोलो, अभिनेता बोलो, शुक्ला तिवारी, मिसिर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन गति तो इसकी केवल 3। जला दिया राख बन गई, जमीन में गाड़ दिया कीड़े बन गए, जल में फेंक दिया तो जानवरों ने खाकर गंदे के रूप में परिणित कर दिया। इसकी मुक्ति नहीं होगी। किसी के देह की मुक्ति नहीं है तो आत्मा, महाराज आत्मा की मुक्ति की बात सोचना बहुत बड़ी नासमझी है, क्योंकि आत्मा तो अपने आप मुक्त है। मुक्ति उसकी जिसका बंधन ही नहीं, उसकी कैसी मुक्ति? मुक्त है आत्मा। तो महाराज किसकी मुक्ति? मन की। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो महाराज मन को कैसे अनासक्त बनाए? कपिल भगवान कहते हैं मन को अनासक्त बनाना है तो सत्संग करो, और सत्संग के साथ अष्टांग योग बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। माता देवहूति कहती हैं प्रभु बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो बहुत सुखी रहता होगा। क्यों भाई? न ठंडी का टेंशन, न गर्मी का टेंशन, न भूख का टेंशन, न प्यास का टेंशन। कपिल भगवान कहते नहीं माता गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्य। माँ के गर्भ में जितना दुख होता है ना हुआ है ना होगा। 1 दिन का गर्भ होता है सूक्ष्म रूप, 5 रात्रि में बुध बुध हो गया, 10 दिन में बेर के बराबर 1 महीने का बच्चा होता है, गर्भ में सिर का निर्माण हो जाता है। 3 महीने का गर्भ जब होता है तो पूरा शरीर बन जाता है गर्भ में। इसलिए जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं उनको मेरी प्रार्थना है कि माँ जैसा खाएगी, जैसा बोलेगी, जैसा वाणी व्यवहार करेगी वैसा ही बच्चा हो जाएगा, उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। इसलिए क्रोध ना करें, क्रोध करेंगे क्रोधी संतान हो जाएगी। गंदा गंदा सीरियल देखोगी, उल्टा सीधा गाना सुनोगी तो सब कलयुगी संतान पैदा हो जाएंगे। पेट में गर्भ में बच्चा हो तो रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर में ना करा पाओ तो बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार का प्रभाव पड़ेगा। और इतिहास साक्षी है, वीर अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो जिनके घर में नारियां गर्भवती हो, परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उस बहू के सामने गंदी बातों का चर्चा मत करिए, उल्टी सीधी क्रोध भरी बातें न करे। महाराज 3 महीने का बच्चा हुआ, पूरा शरीर निर्माण हो गया। 5 महीने का हो गया तो भूख प्यास लगने लगी। तो कहाँ मिलेगा भूख प्यास? वो जो नार होता है वो जड़ होता है, उसी से माँ से बच्चे को पोषण मिलता रहता है। माँ का जहां मलमूत्र का थैला होता है, प्राणी का वही मुंह लटका रहता है, उल्टा उल्टा लटका है। महाराज अगर बाईं तरफ है, भागवत में लिखा है, अब तो अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं, भागवत में सुनो, बाईं तरफ है तो लड़की और दाहिने तरफ है तो लड़का, भागवत में लिखा है। महाराज 7 महीने का हुआ तो उसको जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगे। 7 धातुओं का निर्माण हो गया। हमारे आपके देह का निर्माण हुआ। कितने धातु बनते हैं? कितने धातु? जो कुछ हम लोग खाते हैं पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। कितने धातु हैं हमारे देह में? 7 धातुओं का निर्माण हो गया। महाराज
जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगे। कहता है विधाता हमको इस दुख से नरक से बाहर करो, बाहर जाकर सिमरन करूंगा। 9 महीना पूरा हुआ, 10वां महीना आते ही प्रसव वायु वेग के साथ प्राणी संसार में आ। फिर कहता है कहां हन कहां हन कहां हन। कहना देखो लड़का रोवे लगा। ध्यान से सुनो कहता क्या है कि कहां रहन कहां हन। ध्यान रहता है उसे जब तक वो किसी को पहचानता नहीं। 6-7 महीना हुआ, मम्मी पापा को पहचाना, भगवान को भुला गया। चारपाई पर पड़ा है, खटमल मच्छर डस रहे हैं, रो रहा है, कह नहीं पा रहा है, भूखन मारे रोवत हैं। मम्मी कहते हैं कि यार दूध ज्यादा पी लेना बच्चा हमारा, और दूध ज्यादा पीकर रोवत है, कहना बहुत भूखान है, जबरदस्ती दूध पियावत है। और बड़ा हुआ तो 2 जगह मन बट गया, मम्मी पापम। और बड़ा हुआ तो 3 जगह, मम्मी पापा स्कूल, किताब लादिन पीठी, जितना वजन लड़के का नहीं उतना वजन किताब लाद पहुंच गए स्कूल। माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। आज के जमाने में पढ़ाई की एक ही परिभाषा है, नौकरी। नौकर बनने के सब पढ़ रहे हैं, मालिक कोई नहीं बनना चाहता है, नौकर बनना। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मैं नौकरी का विरोध करता हूं। ईश्वर करे कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले या जो भी मिले नौकरी मिले, लेकिन हमारे पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होना चाहिए। नौकरी मिले अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, लेकिन पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को जरूर। नहीं तो कहते महाराज नौकरी तो मिलेगी नहीं तो पढ़ाए कौन फायदा। अरे पढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं महाराज, इसलिए बच्चों को, बेटे बेटी को पढ़ाइए। पढ़ी लिखी नारी होगी घर की उजियारी होगी, पढ़ा लिखा लड़का होगा घर का उजियारा होगा। इसलिए बेटे बेटी सबको पढ़ाओ, नौकरी मिले चाहे ना मिले। अब मेरे कहने के अर्थ मत लगाना कि मैं नौकरी का विरोध करता, मिले या नहीं मिले लेकिन शिक्षा जरूर सबको मिले, पढ़ने जाने लगे। लेकिन आज की शिक्षा क्या करे महाराज, हमारे समाज का सत्यानाश अगर किया है तो कॉन्वेंट स्कूलों ने। सबसे बड़ा हरामखोर कौन, पढ़ा लिखा आदमी। क्यों भैया क्यों? ये बड़े मिलावटखोर कौन है, कोई अनपढ़? दूध में यूरिया मिलाकर मार्केट में बेच रहा है कौन, अनपढ़। क्या उसके महतारी बाप बीबी बच्चे नहीं है, वो परवाह नहीं करता कि किसके बच्चे पी लेंगे इस दूध को तो लीवर खराब हो जाएगा, बेच रहा है, पैसा चाहिए उसको। बड़ा मिलावटखोर कौन, पढ़ा लिखा। इंटरनेशनल चोर कौन, पढ़ा लिखा। फोन मिलाता है, आपके फोन पे पर 7600 रुपया है, लोगे? अब लोभी कहीं लेबे कहीं ना, कहीं तो 4 नंबर का OTP जल्दी बताओ, खत्म पैसा आवत है, बताएं जो न रहा वह साथ। और ये कोई अनपढ़ नहीं कर रहा है, सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। घुसखोर कौन, कोई अनपढ़, पढ़ा लिखा आदमी। तो यही शिक्षा, ये बड़े बड़े आतंकवादी अनपढ़ नहीं है, बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहे, सब पढ़े लिखे हैं। महाराज शिक्षा तो पढ़ी लेकिन विद्या नहीं आई। किताबी ज्ञान पढ़ा लेकिन भला बुरा नहीं सोचा कि किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार सोच विचार तो ले। तो लड़के पढ़ने जाने लगे, उधर भरने की शिक्षा पढ़ी, बड़े भय, विवाह हो गया। अब श्रीमती जी आई तो माता पिता जाएं, जीवन है तेरे हवाले, बच्चों की मम्मी। हाई कमान का जो डिमांड वही है, खड़े हो गए। उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, बच्चे का ब्याह होएगा, इनका बुढ़ापा आ गया, गले में कंठ बाणी निकले नहीं, बुढ़ापा आया, जमदूत आए, कोड़ा मार ले गया। जैसे आयल वैसे चल गए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान करे जीवन में बहुत तरक्की आए, लेकिन हरि का सुमिरन बना रहे महाराज। भक्ति की 9 परिस्थिति होती हैं। 10वें में आदमी का देह पानी हो जाता है, माता देवहूति का देह पानी हो गया, सिद्धरा नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर चले गए। हमारी कितनी माताएं बहनें गंगा सागर गई हैं, सब खाता नील है, नहीं है खाता नील नहीं है। भाई लोग गंगा सागर गए हैं कोई? सब तीर्थ बार बार, पर गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम है,
कपिल भगवान जाकर के वहीं बस गए और महाराज तब से गंगा सागर का बहुत महत्व हुआ। आज की कथा हम यही विराम करेंगे। आइए 2 पंक्तियां दोहराएं। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने सब गाइए दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शोध अल्ताह करण धीरे धीरे, करो शोध अल्ताह करण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। हरि बोल। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, 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 पूजा हरि के, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय।